सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। ये साधना आपको कोई नहीं देगा, ना कोई तांत्रिक, ना कोई साधु, ना कोई गुरु, लेकिन आज मैं आपको देने जा रहा हूं एक ऐसी सिद्ध शत्रु दमन साधना जिसे करने के बाद शत्रु जीवन भर उठ नहीं पाता, मन से पंगु, तन से शिथिल और आत्मा से भयग्रस्त हो जाता है। लेकिन एक चेतावनी है, यदि मन चंचल है, यदि इरादा अपवित्र है, तो ये साधना आपको ही खा जाएगी, आपकी आत्मा को घसीट ले जाएगी उन भैरवों के दरबार में जहां से लौटना कठिन होता है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी साधना लेकर आया हूं जो लाखों वर्ष पुरानी है। यह कोई साधारण क्रिया या साधना नहीं है, ये शत्रु दमन की साधना है। शत्रु दमन साधना कोई साधारण साधना नहीं है, यह एक अस्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र जो केवल अंतिम सीमा पर प्रयोग होता है। आज मैं इसे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सत्य और धर्म की रक्षा अब सिर्फ शास्त्रों से नहीं, बल्कि तंत्र की ऊर्जा से ही हो सकती है। पर ध्यान रहे, ये शक्ति है, खेल नहीं। ये हनुमान जी का प्रचंड रूप है, भस्म कर देने वाला। यदि पात्रता नहीं है तो केवल सुने, करें नहीं, वरना आप जिस शत्रु के लिए इसे करेंगे, शायद वही चेहरा हर रात आपके बिस्तर के सिरहाने बैठा मिलेगा। अगर आप भी साधना करना चाहते हैं तो पहले संकल्प लें कि आप इसे किसी निर्दोष के विरुद्ध नहीं करेंगे। इस मंत्र को सिद्ध करके आप जो करेंगे वो आपके कर्मों की परीक्षा होगी। यही है शिव तंत्र धाम की परंपरा, सत्य, तंत्र और शुद्ध चेतना के मार्ग पर चलना। ये साधना करनी कैसे है, ध्यान से सुने। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। साधक को किसी शुभ मंगलवार से यह साधना आरंभ करनी होगी। एकांत पवित्र स्थान चुनें जहाँ कोई बाधा न दे, जैसे कोई वीरान कोठरी, जंगल के किनारे का एकांत कोना या फिर घर का गुप्त कक्ष। साधक को लाल वस्त्र धारण करें, हनुमान जी का चित्र स्थापित करें, चित्र को सिंदूर से पूर्ण रूप से लेपित करें। अब सुने पूजा किनकी देनी है। प्रथम पूज्य गणेश जी की, फिर जगत पिता ब्रह्मदेव जी माँ सरस्वती जी की, फिर जगत पिता नारायण जी माँ लक्ष्मी जी की, फिर जगत पिता महादेव जी माँ पार्वती जी की, फिर इसके बाद हनुमान जी की। सभी देव भगवान जी का आवाहन करके पंचोपचार तरीके से पूजा देनी है। दीपक, धूप और लाल फूलों से पूजा करें। नैवेद्य में प्रतिदिन 7 लड्डू और 7 पान के बीड़े चढ़ाएं हनुमान जी को। फिर एक माला गुरु मंत्र का जाप करे, फिर मूल मंत्र का जाप करे 1 माला। ये साधना कुछ 21 दिनों तक चलेगी। इस दौरान ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार और मौन व्रत रखें। किसी से झूठ न बोलें, शत्रु के विषय में चुप रहें। हर रात सोने से पहले हनुमान का ध्यान कर यह संकल्प करें, हे बलवान हनुमान, मेरे शत्रु को उसके कर्मों के अनुसार दंड दो। साधना समाप्ति के बाद 21 बार इसी मंत्र से हवन करें। हवन में गुग्गुल, लोबान, लाल चंदन और 21 बार घी की आहुति दें। मंत्र सिद्धि के बाद प्रयोग कैसे करें, ध्यान से सुने। अब आरंभ होता है तंत्र का वह भाग जिसे आप स्वयं देखेंगे, स्वयं सुनेंगे और शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। अमावस्या या कृष्ण पक्ष की मंगलवार रात्रि, एकांत में भूमि पर मनुष्य का चित्र बनाएं। चारों कोनों पर मोम की कीलें बनाकर गाढ़ें। ये शत्रु के शरीर को बाध्य करती हैं। चित्र की छाती पर शत्रु का नाम काजल से लिखें। उसके चारों ओर बीज मंत्र लिखें, जो ये है ओम क्लीम ह्रीं। 4 बार लिखें। पूरे क्रिया के दौरान मंत्र का लगातार जप करें।
फिर हनुमान जी को खीर का नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करें। अब चित्र के सिर पर जूते से 2 बार प्रहार करें और यह मंत्र बोलें, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, शत्रु हो संहार। फिर चित्र को अग्नि में जला दें। अब जो होगा वह आपके बस से बाहर है। शत्रु को सपने में हनुमान दिखाई देंगे, कभी उसे डराएंगे, कभी घसीटेंगे। उसका शरीर जर्जर होगा, मानसिक स्थिति अस्थिर और सामाजिक जीवन बर्बाद होगा। और भी उसे क्या क्या होगा, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। पर याद रहे ये क्रिया तभी करें जब आपका शत्रु बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, किसी निर्दोष के ऊपर या अपने मनोरंजन हेतु या मंत्र प्रयोग के लिए। इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा जो आप सामने वाले के लिए कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा और कोई बचा नहीं सकता है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये परीक्षित तंत्र क्रिया है। मैं अपने ये साधक का अनुभव सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। उस साधक ने बताया कि इस क्रिया को करने के सिर्फ 7 दिनों में उसके 2 शत्रु को पागलखाने पहुंचा दिए गए। एक ने अपनी जुबान काट ली और दूसरा नदी में कूद गया। ये किया एक साधक ने अपने शत्रु के साथ, पर यह क्रिया उसकी तभी सफल हुई क्योंकि वह सच्चा था और उसके साथ बुरा हुआ था, जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ये साधना को मजाक या गुस्से में न करें, ये हनुमान जी के रूप में अग्नि को न्योता देना है। शुद्धता सबसे पहली शर्त है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक होना अनिवार्य है। साधना के दौरान कोई भी मांस, शराब या संभोग पूर्ण वर्जित है। यदि किसी दिन न कर सके तो दोबारा उसी मंगलवार से पुनः प्रारंभ करें। शत्रु निर्दोष हो तो ये तंत्र उल्टा हो जाता है, साधक की चेतना पर असर डाल सकता है। कभी सिद्ध मंत्र का दुरुपयोग न करें, वरना यह मंत्र शापित हो जाता है। अब सुने साधना का वह मूल मंत्र जो कुछ इस प्रकार हैं। ओम नमो हनुमंत बलवंत माता अंजनी पुत्र, हल हलंत आओ चढ़ंत आओ गढ़ किल्ला तोरंत, आओ लंका जाल बाल भस्म करी आओ, ले लांगू लंगूर ते लपटाया सुमिरते पटका, ओ चंद्री चंद्रावली भवानी मिल गावे मंगलचार, जीत राम लक्ष्मण हनुमान जी आओ जी तुम जाओ, 7 पान का बीड़ा चाबत मस्त सिंदूर चढ़ो आओ, मंदोदरी के सिंहासन डुलनता आओ, यहाँ आओ हनुमान, माया जागते नरसिंह, माया आगे भैरों किलकिलायो ऊपर हनुमंत गाजें, दुर्जन को मार दुष्ट को मार संहार, राजा हमारे सद्गुरु हम सद्गुरु के बालक, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये है वह गुप्त मंत्र। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।